जरा रागनी के माध्यम से। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गाँव में सुना होगा। और एक किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गाँव सुना होगा। और किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। कि भाई लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा और किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा। प्रेमी सजनों, पहली कली में किस किस ने सहायता करी वीर भगत सिंह की, क्या लिखा है सुनिएगा। और बाप और दादा हेरे बाप और दादा परदादा दुख भरते भरते भरे गए। हाय आजादी करते करते करे गए। करते करते करे गए। और करके ने प्रचार देश में फिरते फिरते फिरे गए। नाम ना भूले आजादी का वो मरते मरते मरे गए। मरते मरते मरे गए। और बाप मर्यादे बेटा हो गया। बाप मर्यादे बेटा हो गया। हेरे बाप मर्यादे बेटा होगा, दूसरे आप सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। वही लग रहा है कि वास्तव में कलाकार मेहनत कर रहे हैं और रागनी में आनंद आ रहा है। देखो पीछे तक हाथ खड़े करके जोरदार ताली मार दें। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी बस्ती का, हमारे आदरणीय मेजर साहब, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया। 200 रुपए हमारे आदरणीय सरपंच साहब, 200 रुपए अशोक प्रधान जी, और भाई जले सिंह जी 200 ही था रहे हैं, 100 में काम नहीं चलेगा भाई। 200 रुपए से आदरणीय जले सिंह जी मेरी टीम का सम्मान करते हैं, जोरदार ताली मार दो। और भाई पानी की व्यवस्था मैंने मंच पे बोली थी, प्लीज एक गिलास पानी पिला दो। आइए किस तरह से क्या बताया। जो मैं रागनी सुना रही हूं
ये है असली वीर। सोचो अपने दिल के ऊपर, ये हिंदुस्तान हमारा गुलाम था, अंग्रेजों के चप्पल जूते साफ किया करते थे हम और आप, लेकिन आज अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। कम है लेकिन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। किसी की मजाल नहीं है जो हमसे ये कह दे वो कर दे। क्यों? क्योंकि हम अपने मर्जी के मालिक। किन की वजह से? उनकी वजह से जो इस देश के ऊपर शहीद होकर चले गए। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि बॉर्डर के ऊपर किसी नेता, किसी अभिनेता का बेटा शहीद हो गया है। अगर शहीद होता है तो या तो किसी गरीब का बेटा होता है या फिर किसी किसान का बेटा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना जिगरा है कि हम ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। ये नेता अभिनेता तो एसी में आराम से सोते हैं, और जब हमारा कोई नौजवान शहीद हो जाता है ना बॉर्डर के ऊपर, तो ये जो नेता और अभिनेता होते हैं ना, ये भाषण देते हैं उनके मरने के बाद कि भाई एक नौजवान मर गया तो क्या हो गया। नौजवान तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं। और एक जब बहस करते हैं ना वहां पर खड़े होकर, जब बहस करते हैं कि भाई मर गया तो क्या हो गया, हमने उसकी माता को और पिता को 10 लाख रुपए दिए हैं। दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा होकर कहता है कि मर गया तो क्या हुआ नौजवान, हमने 20 लाख दिए हैं, हमने 25 लाख दिए हैं, हमने 30 लाख दिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या एक नौजवान की कीमत केवल 20-25 लाख ही रह गई है क्या? क्या 25 और 20 लाख कर देकर एक माँ का लाल वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। यहां एक कवि ने भी लिखा है कि भाई तुमने 10-10 लाख दिए हैं उन किस्मत के हेटों को, कि भाई तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानो कीमत लौटा दी है वीर परशुता माओ को। तो लो हम तुमको 30 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। लड़ने के लिए किसी किसान का बेटा, गरीब का बेटा जाएगा, नेता का बेटा नहीं जाएगा। क्यों? इतनी ताकत ही नहीं है, इतना जिगरा ही नहीं है। दूसरी कली में और क्या दर्शाया, क्या लिखा, आदरणीय रामपत सोराम जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया। मैं रामपत जी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय परशुराम बोरा जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया। मैं बोरा साहब का भी धन्यवाद करता हूं। और 100 रुपए रोहतास मास्टर जी, अभी कुछ दिन पहले रिटायरमेंट हुए हैं, पूरे गांव को खीर जलेबी जी माई थी। भाई 100 रुपए का मैं मास्टर जी के लिए, कम से कम 1100 रुपए बनते हैं। अगर ताली मार दो पीछे तक जोरदार। हाँ, सरपंच साहब ने भी ताली मार दी जोरदार। आइए, क्या होता है। से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। और पढ़े लिखे तालीम जानते घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जन्म लिया, उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। और
सुबह सिंह नागर बैंड, वो सुबह सिंह बैंड। और मेरे साथ गाना है, सभी को कहना है क्या, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हम रहते हैं। और जब जिस दिल में अपने हिंदुस्तान के लिए प्यार ना हो तो वो हिंदुस्तान में उसको रहने का अधिकार नहीं है। और क्या है, क्या आजकल के लोग हैं, क्या है, सुनिएगा जरा। आदरणीय विजय साउंड बल्लुआस कंचन यादव की सराहनी पर भाई 100 रुपए से सम्मान करते हैं, जोरदार ताली मार दो। और हमारे अशोक प्रधान जी मास्टर जी के कुर्ते की जेब पकड़ के बैठे हैं, जब तक 1100 निकलवा लेंगे ना तब तक एल ना छोड़े। एक बार ताली मार दो जोरदार। आइए और 6 साल का हुआ भगत सिंह, 6 साल का हुआ भगत सिंह, ध्यान दूसरा फिर गया। अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा, जोश गात में भर गया, जोश गात में भर गया। और पढ़ लिख के ने बीए कर ली, घर ने छोड़ डिगर गया। 10 पाँचा की बना के टोली, वो नाम देश में कर गया, नाम देश में कर गया। और असेंबली में गोला मारा, असेंबली में गोला मारा, असेंबली में गोला मारा। न्यूज़ ने आप सुना होगा, मेरे किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। एक लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि भाई गांधी तने लई आजादी, चला चला के चरखा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2 लाइनें मेरे याद आ रही हैं। क्या मैं कह दूं? अच्छी लगेगी तो क्या तालियों का आशीर्वाद देकर मुझे बताना जरूर। बताया है कि भाई कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोलियां खाई थी, कि कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोलियां खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहिब, सिर्फ चरखा चलाने से आजादी आई थी। ऐसा नहीं है कि मैं सम्मान करती हूं, कि मैं सम्मान करती हूं रे गांधी तेरी सीखों का। अरे मैं सम्मान करती हूं रे गांधी तेरी सीखों का, लेकिन मेरे सर पे तो कर्जा है उन भगत सिंह की चीखों का, उन भगत सिंह की चीखों का, कि हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता, तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता। ना वो नौजवान देश के लिए मर कर जाते, ना आजादी आती। अंतिम कली में क्या दर्शाया है, क्या बताया? जब पाकिस्तान के अंदर असेंबली में
उस वीर ने, उस भगत सिंह ने गोला मार दिया, बम फेंक दिया, तो वहां के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया कि तू कौन है, क्या नाम है तेरा, कहां से आया है। कि मेरा नाम जानकर क्या करोगे साहिब, जानना चाहते हो मैं कौन हूं? मैं हिंदुस्तानी हूं और मेरी मां का नाम भारत माता है। कि तू चाहे कोई भी हो, तूने हमारी असेंबली के अंदर गोला मारा है, तूने गुनाह किया है, माफी मांग अभी के अभी, ना तो तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा। तो भगत सिंह का जवाब पता है क्या है? क्या दिया उस वीर ने जवाब कि मैं, और वो भी माफी क्यों मांगू भाई, मैंने तो आज ही गोला मारा है, आज ही बम फेंका है, और तुम हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोज नई नई योजना बनाते हो, बम फेंकने की कौन सी बड़ी बात हो गई है। और मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि माफी दो प्रकार के लोग मांगा करते हैं, एक वो जो गुनहगार होता है और एक वो जो गद्दार होता है। और मैं, ना तो मैं गुनहगार हूं, ना तो मैं गुनहगार हूं, और ना ही अपनी भारत माता का गद्दार हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। जाओ, जो तुमसे हो तुम वो कर लो। क्यों? क्योंकि मैं तो कफन बांध के ही आया हूं, सर पर मरने के लिए आया हूं, या तो मरूंगा या मार दूंगा। अंतिम कली में कैसे फांसी पे लटकाया वीर को, सुनिएगा जरा, क्या दर्शाया संदेश है। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। पकड़ा गया पर भय ना मानी, पकड़ा गया पर भय ना मानी, ये तो जान लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी। और हंसते हंसते फांसी टूटा, हंसते हंसते फांसी टूटा, हुक्म हुआ सरकारी। प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी ना